किले रायगढ़ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के सरसरवा शरद चंद्र पवार साहब ने उनको इलेक्शन कमीशन ने उनका पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह दिया था। वो जो चुनाव चिन्ह था उसका अनावरण 16 ये रायगढ़ किले पर किया। रायगढ़ किले पर करने के बाद शिव भक्तों में नाराजगी व्यक्त हो रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के तालुका अध्यक्ष अपने साथ में जुड़े हैं मुदस्सिर भाई पटेल, उनसे जानेंगे कि आप क्या बोलेंगे इसके ऊपर। कैसा है कि रायगढ़ ये स्वराज्य की राजधानी है और जो पवार साहब ने, आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब ने जो निशानी मिली, निशानी के ऊपर उसका अनावरण करने के लिए रायगढ़ किले पे जाके छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने नतमस्तक होकर उन्होंने ये इसका अनावरण किया है। और राजकीय पक्ष जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं तो उस पर मैं यही बोलूँगा कि वहाँ पे सब लोग शिव भक्त ही है। राजकीय पक्ष जो टीका करते हैं उनका काम तो टीका करना ही है, लेकिन दूसरों पर टीका करने से अच्छा है पहले वो अपने अंदर झांक के देखे कि वो कितने पानी में है। आज शरद चंद्र जी पवार जो राष्ट्रवादी के सर्वस्व है और उनके ऊपर अगर ऐसे आरोप कहाँ लगाए जाते होंगे तो जो लोग आरोप करते होंगे, मैं समझता हूँ कि उन लोगों ने, पवार साहब ने उनके ऊपर जो आज तक मेहरबानियाँ की है, पवार साहब ने जिनकी उंगली पकड़ के, पवार साहब की उंगली पकड़ के ये लोग भरे हुए, इन्होंने पहला पवार साहब के ऊपर आरोप करने से पहला खुद के अंदर झांक कर देखना जरूरी है। पवार साहब के पूर्व सहयोगी अभी अजित पवार गुट के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने आज पत्रकार परिषद लिया और उसमें कहा कि वहाँ पे जो राजकीय चुनाव का अनावरण हुआ वो गलत है, ऐसा उन्होंने बोला है। इसके ऊपर क्या बोलेंगे? नहीं, मुझे तो इसमें कोई गलत ये लगता नहीं है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज अखंड हिंदुस्तान के दैवत है, बहुजन समाज के राजे हैं। उनके इसमें कार्यकाल में किसी भी बहुजन समाज के किसी भी व्यक्ति के ऊपर कभी अगर अन्याय हुआ तो छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसे धुरंधर राजा थे कि उन्होंने बहुजन समाज को, हर व्यक्ति को, किसानों को न्याय देने की बात की है और उन्होंने करके दिखाया है। इसीलिए तो मैं बोला ना, अखंड हिंदुस्तान के वो दैवत है। और जो टीका टिप्पणी आज रायगढ़ के खासदार साहब ने की है, तो मैं इतना ही बोलूँगा कि उनको जो पक्ष का अनावरण वहाँ पे हुआ वो बात कुछ खटकी होगी, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ये धुरंधर राजे हैं और इनके यहाँ पे अगर अपन नतमस्तक होते हैं तो एक प्रेरणा, एक ऊर्जा, एक नई ताकत मिलती है। इसी वजह से पवार साहब ने तुतारी ये चिन्ह का अनावरण करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज साहब की राजधानी रायगढ़ किले को चुना। और रायगढ़ किले को जब उन्होंने चुना तो ये तो जाहिर है कि जो लोग आज हमारे सर्वस्व शरद पवार साहब का हाथ पकड़ के आज भरे हुए, अगर वही उनके ऊपर टीका करते होंगे तो उन्होंने पहले अपने गिरबान में झांक लेना चाहिए। पवार साहब 40 साल के बाद रायगढ़ पर गए थे, इसके ऊपर भी टिप्पणी हुई है, क्या बोलेंगे? नहीं, कैसा है, देखो 40 साल के बाद वो आए, लेकिन वो किले पे आए ना, कैसा आज यानी उन्होंने जो शुरुआत की थी तो उसी वक्त उस वक्त भी वो छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने नतमस्तक होके की थी। और आज उन्हें जब जिन लोगों को बरा किया गया, उन लोगों ने जब उनके साथ दगा किया, धोखा किया, तो वापस एक नई ऊर्जा लेने के लिए आदरणीय शरद चंद्र पवार साहब रायगढ़ किले पे छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने नतमस्तक होकर उन्होंने एक नई ऊर्जा लेकर यहाँ से गए हैं और पक्ष का अनावरण किया है, जिससे हम सभी लोगों में, महाराष्ट्र के सभी पदाधिकारी लोगों में एक नई ऊर्जा, एक नई ताकत निर्माण हुई है। और ये बात विरोधी करने वालों को इसलिए खटक रही है कि जल्द ही उनका बाजा बजने वाला है, क्योंकि चुनाव में उनको मतदान बिल्कुल उनकी गद्दारी का जवाब दे देंगे। शिव भक्तों में ऐसी भी बात हो रही है, अगर रायगढ़ के दर्शन के लिए गए थे पवार साहब, तो उन्होंने ना ही भगवान जगदीश्वर का दर्शन लिया, ना ही समाधि का दर्शन लिया। तो पवार साहब गए तो सिर्फ अपने राष्ट्रीय चुनाव का जो चिन्ह है
अपने पक्ष का जो चिन्ह है उसका अनावरण करने के लिए गए, राजकीय हेतु से गए, ऐसी बात हो रही है। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने पवार साहब नतमस्तक हुए हैं। अभी ये विरोधी लोग, क्या वहाँ पे जो विरोधी पक्ष के लोग हैं, ये तो वहाँ पे देखने को बिल्कुल आए नहीं है। तो ऐसे आरोप, कुछ यानी कुछ भी आरोप करने का, ये तो उनका काम ही है। और क्योंकि वो बदनाम करने पे तुले हैं, क्योंकि आने वाले अभी लोकसभा चुनाव में उनको मतदाता उनकी जगह दिखाने वाले हैं, वो उनको डर है, इसलिए कहीं तो उसको राजकीय हेतु देने का उनका षड्यंत्र है। मनसे के सर्वेसर्वा राज ठाकरे ने भी उनके ऊपर टीका की कि शरद चंद्र पवार जो है वो अपने भाषण में कभी छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम नहीं लेते। इसके ऊपर क्या बोलेंगे? देखो, ये बात के ऊपर मैं ऐसा बोलना चाहूँगा कि जब भी पवार साहब यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रहेगी तो उसमें भी छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेते हैं, क्योंकि महाराज का नाम तो लेना ही चाहिए। क्योंकि आज वहाँ पे जाने से अगर प्रेरणा और ऊर्जा मिलती है तो महाराज का नाम क्यों नहीं लिया जाएगा, जो बहुजन के राजे हैं, बहुजन समाज के राजे हैं, बहुजन समाज के प्रतिपालक है, तो उनका नाम क्यों नहीं लिया जाएगा। ऐसा एक तो भी इन्होंने जो आरोप करते हैं उन्होंने साबित करके दिखाना। जो पवार साहब के ऊपर जो टीका टिप्पणियां करते हैं उन्होंने अपने आप में झांक के देखना चाहिए, ऐसा पटेल जी ने बोला है। कैमरा पर्सन नितेश लोखंडे से तुकाराम सालुंके, महाड, रायगढ़।